चीज को हम अनुभव कर सकते हैं, तो भगवान भी इसी तरह से फील करते हैं। तो भगवान सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका जो भक्त है या जो उनके जो संतान है उनसे उनका भाव भाव चाहिए भगवान को, उनका प्रेम चाहिए। अब उस जीव की ये चॉइस है, क्योंकि अगर मान लो अगर फ्री विल भगवान देते ही नहीं और सब कुछ भगवान ही कंट्रोल करते, तू ये कर तो हम वही करते, भगवान कहते तू ये कर तो यही करते, तो हम एक मशीन हो जाते। एक मशीन हो जाते हैं, जैसे कि रोबोट है। अगर मैं सब काम रोबोट से कराऊं, रोबोट काम तो कर लेगा, लेकिन रोबोट के साथ में इमोशनल रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकती मैं, उसकी उसके कह सकते हैं कि संगति को एंजॉय नहीं कर सकती। जैसे कि मोबाइल, मैं मोबाइल में 4 घंटा टाइम पास कर सकती हूँ, मैं टाइम पास कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं दुखी होंगी, जब मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी, जब मुझे किसी के साथ इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी, वो मोबाइल मुझे नहीं दे सकता। तो एक मशीन मुझे प्रेम नहीं दे सकती। तो भगवान भी अगर हमको मशीन बना देते, हमको स्वतंत्रता देते ही नहीं और हर एक जीव में जो भगवान विद्यमान है वही उनको कंट्रोल करते हर कर्म करने के लिए, तो हम एक मशीन बन जाते हैं और मशीन से भगवान को वो रेसिप्रोकेशन मिल ही नहीं पाता। इसलिए भगवान ने वो चीज वो कह सकते हैं कि वो इंस्टॉलेशन हमें नहीं किया है। भगवान ने कुछ चीजें हम पर भी छोड़ दी है कि तुम अपने बुद्धि को यूज करो, अब जब तुमको चाहिए वो तुम करो। जैसे हम बच्चों को भी समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर जब हम समझ में आ जाता है कि अब तू समझदार है, जब तेरे को सब चीज बता दी है, अब तेरे को जो करना है वो तू कर, वो तू डिसाइड कर। तो बच्चे पर हमने छोड़ दिया। अब बच्चे की कह सकते हैं कि जो क्षमता है वो उसके हिसाब से उस चीज को सोचेगा, सोचेगा भी, डेफिनेटली सोचेगा अगर वो सिंसियर है, और फिर उसके बाद वो अपना डिसीजन खुद लेगा। तो भगवान ने भी उसी स्थिति में हमको यहाँ पे रखा है। दूसरी चीज ये है कि भगवान डेफिनेटली कह सकते हैं ना कि अगर हृदय में विद्यमान है तो हमको एक बार इंडिकेशन जरूर देते हैं कि बेटा ये काम नहीं करो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मन की आवाज आई, मुझे एक मन की बात ऐसा लगा, मुझे मन से ऐसा नहीं अच्छा लगा उस चीज को करना, तो कहीं ना कहीं भगवान ही हमें उस बुरे काम में या बुरी स्थिति में जाने से रोकते हैं। एक बार वो आवाज जरूर अंदर से आती है। तो जैसे भगवत गीता में, और दूसरी बात बहुत अच्छी बात है कि भगवान जब भी कोई बात बोलते हैं तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने ये बोला है तो तुझे ये करना है। किसी भी श्लोक में हमने ये नहीं पढ़ा है कि अर्जुन को भगवान ने कुछ बात बोली है और ऐसा डांट के बोला है कि नहीं मैंने ये बोला है कि तुमको ये करना ही है। अभी इवन युद्ध करने के लिए भी जब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तो समझा के बोल रहे हैं कि अगर तुम ये मैं कह रहा हूं तुम करो, क्योंकि भगवान से ज्यादा हित का कोई सोच ही नहीं सकता। वो सर्वोच्च स्थिति है, क्योंकि परमपिता परमात्मा उनको सब आगे पीछे ऊपर नीचे सबका पता है, तो उनसे ज्यादा बेटर तो जीव समझ ही नहीं सकता। तो भगवान अर्जुन को भी इस तरह समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसको इम्पोज नहीं किया, कभी इस तरह से स्ट्रिक्टली नहीं बोला है कि मैंने तेरे को बोल दिया है ना तू ये कर। कभी नहीं, किसी भी श्लोक में हमने ऐसा नहीं सुना है। तो लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान यहाँ वापस से बता रहे हैं कि हमें हर तरह की फ्रीडम है, और भगवान उसमें किस तरह का इंटरफेरेंस करते भी नहीं है, हस्तक्षेप करते भी नहीं है, क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं कि वो चाहते हैं कि हमें जो फ्रीडम दी है उस फ्रीडम का हम एट मैक्स अच्छा यूज कर सके, यानी कि उत्तम प्रयोग कर पाए। और और अगर भगवान चाह रहे तो इससे भगवान को तो कोई फायदा है नहीं, भगवान का तो बिल्कुल फायदा नहीं है। लेकिन जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे हम परम पिता परमात्मा इस पूरे संसार के लिए अच्छा सोचता है, हर एक जीव के बारे में, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मच्छर है, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे ह्यूमन है, चाहे हाथी है, चाहे हर एक जीव की उनको चिंता है और उसके बारे में वो उत्तम सोचते हैं, और उस तरह से उनका पूरा कह सकते हैं कि सब कुछ फिक्स करके भी रखा है। तो जैसे कि ऐसा सोच सकते हैं कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को जैसे हम बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद कभी कुछ अच्छा किया तो हमें ये मनुष्य जीवन मिल गया। तो भगवान ने एक चांस दिया है, उस चांस के साथ एक फ्रीडम भी दिया है। अब देखता हूँ, अब तुझे ये दिया है, अब भी तुझे समझ में आता है नहीं, वरना वापस तेरा राउंड चालू। मतलब ये कंडीशन, ये इस चीज को समझने की हमको जरूरत है। तो जैसे अगर छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को 1000 रुपए का नोट मिल जाता है, तो छोटा बच्चा उस 1000 रुपए के नोट की वैल्यू कितना समझ पाएगा, जितना उसका कह सकते हैं कि माइंड का लेवल है। तो वो जैसे 3-4 साल का अगर बच्चा है तो उस 1000 रुपए के नोट को दुकान पे लेके जाएगा, सिर्फ चॉकलेट मांगेगा। आप 1000 रुपए के नोट में सिर्फ चॉकलेट को एक वो इमेजिन कर पा रहा है, और शायद वो चॉकलेट शायद 2 रुपए या 5 रुपए की, एट मैक्स कितना, मतलब वो उसमें भी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने देखा कि गौरी के हाथ में 1000